दो तीन छोटे छोटे और पॉइंट है, पहले वो लिख लो फिर सवाल करेंगे एक साथ। राइट ऑन इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन एंड स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये कोई लाइन है। ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, ये ध्यान रखो कि अपन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैथ्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा क्या कहते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल थीटा दे रखा है, ये इसका कहलाता है इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन। तो जो थीटा की वैल्यू होगी, किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन हो सकता है, या लाइन जो है ऐसे हो सकती है और मैक्सिमम ऐसे हो सकती है। बोलिए। यस। तो लाइन का इंक्लिनेशन हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 180। 0 से 180। कोई भी लाइन ड्रॉ करो, उसका इंक्लिनेशन 0 से 180। उसका जब आप टेंजेंट ले लेते हैं tan थीटा, यही कहलाता है स्लोप। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप इज टेंजेंट ऑफ थीटा। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अपन m बोल देते हैं, tan थीटा ना बोल के डायरेक्टली m बोल देते हैं, तो हमें समझ आता है अच्छा सर लाइन के स्लोप की बात कर। मजेदार बात, सर अगर आपने tan थीटा की बात कर दी तो थीटा क्या नहीं हो सकता यहाँ पर? 90 नहीं हो सकता, क्योंकि 90 पे तो डिफाइन ही नहीं होगा। मतलब वर्टिकल जो लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, हम बोलते हैं उसका स्लोप डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्या उसका इंक्लिनेशन डिफाइन होता है? यस सर। एंगल 90 बना रहा है, लेकिन जो आपने क्वांटिटी स्लोप बोली है वो 90 पे डिफाइन नहीं होती है, इसलिए अपन बोलते थे स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जब भी मैं स्लोप की बात करूंगा तो मैं ये बोलता हूँ कि जो थीटा है हमारा, वो 0 से पाई होता है एक्सेप्ट पाई बाई डी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं है, मतलब लाइन नहीं है, लाइन होती है, स्लोप डिफाइन नहीं है, इसका मतलब वो वर्टिकल लाइन आई, वो लाइन हमेशा हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल आई। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर मैं कोई भी दो पॉइंट दे दूं और फिर मेरे को स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने का एक तरीका तो यही होगा कि सर टेन निकाल दो, मतलब टेन थीटा जो भी थीटा है उसका टेंजेंट ले लो, वो स्लोप कहलाता है। मान लीजिए आपको मैंने दो पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ए क्यू दे दिया, एक पॉइंट ए पी दे दिया। इसको मैंने बोल दिया x2 y2 और इसको मैंने बोल दिया x1 y1। ये थीटा है, ये जो दूरी है सर ये y2 माइनस y1 है। क्लियर है भाई? yes. ये दूरी क्या है सर? x2 माइनस x1। तो जो tan थीटा होगा उसको 2 पॉइंट फॉर्म में मैं क्या लिखता हूँ सर? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्लियर है सबको? यस सर। अगर इंक्लिनेशन मेरा 0 से 90 के बीच में, तो स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर इंक्लिनेशन मेरा 90 से 180 के बीच में, तो स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर है सबको? जब भी हम स्लोप की बात करेंगे हमें ध्यान रखना है लाइन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है? x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्यों सर? x1 x2 के बराबर है इसके अंदर वर्टिकल लाइन, तभी तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? यस। जल्दी छापो। छाप लिया? यस। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स A, B, C are said to be collinear if they lie on a line. तो 3 पॉइंट है, मान लो ये कोलिनियर है और मुझे बोला गया कि कोलिनियर पॉइंट है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं जिससे मैं बता सकता हूँ कि कोलिनियर होगी? या कभी भी 3 पॉइंट को कोलिनियरिटी चेक करनी चाहिए, कोलिनियर है या नहीं, तो मैं कैसे कैसे चेक कर सकता हूँ? तरीका नंबर 1,
ट्रायंगल का एरिया 0। बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 कर दो। सर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 है, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट है, तभी ऐसा हो रहा है। नहीं तो अगर कोलिनियर नहीं है तो कोई ना कोई तो ट्रायंगल बनेगा और कुछ ना कुछ एरिया आएगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। दूसरा पॉइंट बालिका ने बोला सर स्लोप बराबर कर दो। अगर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC आ रहा है, इसका मतलब भी हुआ कि ये जो है हमारे कोलिनियर है। ठीक है, तो या तो ऐसे प्रूफ कर सकते हो या ऐसे। तीसरा भी पॉइंट होता है कि तुम अगर ये प्रूफ कर दो कि AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना है? AC। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोलिनियर है। ट्रायंगल बना रहे हैं सर, कोलिनियर नहीं है इसका, वो ट्रायंगल बना रहा है, और ट्रायंगल बना रहा है तो फिर वो वाली कंडीशन अपनी प्रूव है। ठीक है, तो अगर आपने ये दिखा दिया कि किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर है, इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और चौथा तरीका भी हो सकता है कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि B डिवाइड्स AC इन सम रेशियो, B डिवाइड्स AC इन सम रेशियो, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, तो ये तब होगा जब वो कैसे होंगे वे कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इनमें से हम कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं अगर मेरे को कोलिनियरिटी प्रूव करना है। बेसिकली अपन इन दोनों तरीके पे ही जाते जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है सबको? यस 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 सर। क्या कॉन्करेंट लाइंस? कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? काटने वाली। कॉन्करेंट का मतलब है कि मान लीजिए एक ही पॉइंट से पास हो रही है लाइन। भाई दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो किसी ना किसी पॉइंट से पास होंगी, लेकिन मान लीजिए एक और लाइन है, दो लाइन का इंटरसेक्शन ही है, एक और लाइन है जो इसी पॉइंट से पास होगी, तो हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, तो थ्री लाइन आर पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर है सबको? यस सर। या कॉन्करेंट लाइन का कॉन्सेप्ट सर वो चौथा तरीका बता दीजिए, सुन नहीं पा रहा। चौथा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए ये A है, ये C है और ये B है, B AC को किसी भी रेशो में डिवाइड कर दो, इंटरनली या एक्सटर्नली, इसका मतलब क्या है? वो कोलिनियर है। यस चलो कॉन्करेंट लाइन तो मैं सोच रहा हूँ लाइन पढ़ाने के बाद बताऊंगा, क्योंकि ना अभी लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, लाइन की इक्वेशन वैसे तो तुम्हें पता है, फिर भी चलो बाद में देख लेंगे कॉन्करेंट लाइन। राइट डाउन, छोड़ो कॉन्करेंट लाइन। इतना तो पता है ना कि भाई तीन लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो तो वो क्या कहलाती है? इतना ध्यान। आगे देखेंगे कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन। ओके, अगला पॉइंट लिखिए, लोकस। ये जो वर्ड है ना लोकस, ये पूरी कोऑर्डिनेट में आता रहेगा। ठीक है, इसके अंग्रेजी लिखिए, इट इज द पाथ, it is the path traced by the point, it is the path traced by the point under some given geometrical condition, under some given geometrical condition. It is the path traced by the point under some given geometrical condition. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट पे मैं कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा देता हूँ, कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन, फिर उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अप्लाई करते हुए जो भी वो पाथ बनाता है वही उसका क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ऐसे समझो, मैं ऐसे बोलूँ किसी बच्चे को क्या तो अपने रूम से बाहर जाओ, है ना, और 1 घंटे बाद वापिस आ जाओ। वो 1 घंटे बाद वापिस आया, क्या आप उसका पाथ बता सकते हो कैसे कैसे गया था? नो सर। तो मैंने वो बंदे को पॉइंट माना था,
और मैंने बस बोला था 1 घंटे बाद आ जाओ, मैंने वो कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं लगाई इस पे, तो तुम्हें पता नहीं कि सर वो कहाँ लेकिन एक बंदे को मैंने बोला कि तू अपने रूम से बाहर जाना, बाहर जाके पहला राइट लेना, फिर आगे जाना, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर पीछे आना और फिर राइट ले लेना। तो क्या हम उसका पाथ बता सकते हैं? यस सर। तो ये जो पाथ उसने बनाया ना, यही उसका लोकस कहना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है वो लोकस कहलाएगा। अब लोकस, कई बार क्या होता है, लोकस का नाम हमें पता होता है, सर स्ट्रेट लाइन, सर सर्कल। जैसे मैं बोलूं एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी सेम है, बताओ उसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर। सर्कुलर होगा सर। अगर दूरी सेम है तो सर वो ऐसे इस पाथ पे मूव करेगा। जब भी आप ये दूरी नापोगे आपको हमेशा से मिलेगी, तो उसका ये जो पाथ आ रहा है यही इसका लोकस कहलाएगा। क्योंकि तुम्हें इसका नाम पता है, तुम बोल देते हो सर सर्कल है, अभी तुम्हें इसकी इक्वेशन नहीं पता, मैं बोलूं इसकी इक्वेशन क्या है तो तुम चुप हो जाओगे, सर इक्वेशन तो नहीं पता। ठीक है, तो लोकस को दो तरीके से लिखा जाता है, कई बार मैं नाम बोलूंगा, कई बार मैं इक्वेशन भी लिखूंगा। क्लियर है सबको? यस। जैसे जैसे मेरे को इक्वेशन का नाम पता चलता जाएगा मैं नाम भी बोलूंगा। नहीं तो कई बार क्या होता है मैं इक्वेशन लिख के, जैसे मैं कोई भी इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1, सर वो एक्स एंड वाई पॉइंट जो है ना वो इस पाथ पे मूव करेंगे। कर्व का नाम नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ बस यही लोकस। नाम पता होता है तो सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, ऐसे नामकरण अपन कर देते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। तो मैं दोनों तरीके से इसका नाम बता सकता हूँ। अब कभी भी लोकस बताना हुआ तो कैसे बताएंगे? जैसे मान लो एग्जांपल लिखिए, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point O alpha comma beta is constant r, is constant r। तो अब उसने क्या कहा है कि हमें उस पॉइंट का लोकस चाहिए जिसकी इससे दूरी हमेशा r के बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने वो पॉइंट लिख दिया O अल्फा कॉमा बीटा। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है ना उसे एक पॉइंट मान लेते हैं पी एच कॉमा के। जरूरी नहीं एच के मांगो, आप एक्स वाई डायरेक्टली भी मान सकते हो। हम एच के इसलिए मानते हैं, कई बार क्या होता है एक्स वाई में कुछ और भी दिया होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम तो एच के लेके चलते हैं, बाद में एच की जगह एक्स और के की जगह वाई में रिप्लेस करते हैं। क्लियर है बात? यस। तो मैंने बोला कि सर पी कोई आप जनरल पॉइंट मान लो, और आप बोल रहे हो इन दोनों के बीच की दूरी तो आर है, तो सर ये डिस्टेंस आर है। तो अगर डिस्टेंस आर है तो सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्लियर? तो आप बोलोगे सर ओपी इक्वल टू आर। और क्या आपको ओपी निकालना आता है? दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना आता है नालायक को? यस सर। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे? h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और फाइनली आप क्या करोगे, h और k को x एंड y में फिर से रिप्लेस कर दोगे, तो सर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये लोकस आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। तो क्या होता है प्रोसेस? प्रोसेस ये होता है कि सर जो भी जिस भी पॉइंट पे आपको लोकस मानना है उसको h कॉमा k मानिए, आप उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अप्लाई करिए। ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन फाइनल आनी चाहिए वो गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में आनी चाहिए। जैसे अल्फा बीटा मैंने दिया था, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा वो मैंने दिया था, डिस्टेंस इज आर वो भी मैंने दिया था। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर होता है ना वो गिवन क्वांटिटीज की टर्म में होता है। मान लो अगर मैंने कुछ एज्यूम किया होता कि लेट अस सपोज कि p कोई मैंने वेरिएबल अपने हिसाब से लिया, तो फाइनल आंसर में p नहीं दिखना चाहिए, और दिख रहा है तो पहले उसको एलिमिनेट करो और गिवन क्वांटिटीज की टर्म में लिखो, वो जो चीज होती है ये कहलाती है लोकस। क्या ये सबको क्लियर है? सर एच के में सब्स्टिट्यूट करना जरूरी था सर, एक्स वाई से लिख दे एच के में, लिख दे एच के में, लेकिन ऑप्शन में मैं ऐसे दूंगा, आप क्या करेगा? नहीं सर, एच के बिना डायरेक्ट सिर्फ एक्स वाई में हाँ डायरेक्ट एक्स वाई लिख दे। मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बार मैं एक्स एंड वाई में सारी कहानी को डील कर रहा हूँ, ठीक है, और तू भी एक्स वाई में डील कर लेगा, और बाद में पता चला तू कंफ्यूज हो गया कि मेरा वो जो पहले वाला एक्स वाई में
जो उसने कुछ दे रखा था, मान ले सर्कल दे दिया तो एच के में पैराबोला आ रहा है, तो कुछ उल्टा पुल्टा करके कंफ्यूज हो जाएगा, समझा? तो अगर तेरे को मैनेज Yes, करना sir. आता है तो बिल्कुल एक्स एंड वाई में लेके चलो और एक्स वाई में ही सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं मैनेज करना आता है तो एच के मानो, बाद में एक्स एंड वाई में ले। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक। तो अगर मेरे से बोलोगे सर लोकस क्या है, तो सर ये लोकस है। अब ये जो लोकस आएगा ना वो ये, अब इसको पहचान भी लो। ये किसकी इक्वेशन लिखी है मैंने? सर्कल याद रखनी है आज के बाद, क्योंकि अब मैंने बता दिया। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। इसका सेंटर क्या है भाई? अल्फा बीटा। और रेडियस कितना है? आर। तो ध्यान रखो, अगर हमारा सेंटर अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस आर होता है तो सर्कल की इक्वेशन ऐसी दिखती है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस ठीक है, इसको ध्यान भी रखना है, क्योंकि बीच में अगर कभी मैं सर्कल डाल दूं तो ये ना हो कि सर ये क्या दिया है। हाँ सर ये सर्कल है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? सर्कल 0,3 रेडियस रेडियस सर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सेंटर कितना है? 0, -3। नालायकों, इसको 0 किया करो। जैसे इसको 0 करोगे तो बीटा आएगा ना बे, इसको 0 करोगे तो कितना आएगा? -3 और रेडियस 3 √3 कौन है? 3 कौन बोल रहा है? √3 बेटा जल्दी में नहीं रहो, मैंने 100 बार बोला है मेरे को जल्दी आंसर नहीं चाहिए, मेरे को सही आंसर बताया करो। टाइम लेके बोलो, कोई जल्दी थोड़ी है बे, अभी तो सीख रहे हो ना। पेपर में क्या करो जल्दी जल्दी आता है तो फिर। क्लियर है सबको? आर स्क्वायर लिखा है, हमारा रेडियस आर होता है, तो सर ये √3 का स्क्वायर है तो रेडियस 3 होगा। क्लियर है सबको? यस 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 सर सवाल बनाओ, राइट ऑन क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है तो बोल दो भाई। चलो भाई लिखो पहला सवाल। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment which divides the line segment joining 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2 internally. In the ratio 3:2 internally. Also find harmonic conjugate of 0,21/5 also find the harmonic conjugate of 0,21/5 with respect to these points.